नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका आज पुनः स्वागत करते हैं। नए वर्ष के आगमन के साथ ही प्रत्येक व्यक्तियों के मन में एक सहज जिज्ञासा जागृत होती है कि यह आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य, नौकरी, धन संपत्ति, संतान, व्यापार इत्यादि के प्रश्न उसके मन में आते रहते हैं। इसी संबंध में आज मैं शुक्र प्रधान तुला राशि के लिए कुछ उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप इसे चंद्र राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। इस वर्ष आपको कैरियर में उन्नति, धन में स्थिर वृद्धि एवं अनेक अवसर ऐसे प्राप्त होंगे जिससे आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाएंगे। 2026 तुला राशि के लिए उच्च सफलता एवं सम्मान दिलाने वाला वर्ष होगा। यह आपके जीवन को चारों तरफ से खुशियां देने का प्रयास करेगा। दरअसल वर्तमान में देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में मौजूद हैं और उनकी पंचम दृष्टि आपके राशि पर ही पड़ रहे हैं। भले वह कुछ दिनों के लिए वक्रगत अवस्था में है, परंतु देव गुरु की दृष्टि प्रभाव के कारण आपके अनेक प्रकार के रुके हुए कार्यों में एक गति आ जाएगी। आपको अनेक प्रकार की सफलताएं इस वर्ष प्राप्त होंगे। परंतु देव गुरु बृहस्पति तो अतिचारी अवस्था में है और उनका 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन होगा और वह आपके भाग्य स्थान से निकलकर उच्चगत स्थिति में आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। फिर वहां से आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन आएगा। आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति होंगे। नौकरी में प्रमोशन इस वर्ष निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके धन कुटुंब वाणी भाव पर पड़ेंगे। अतः मजबूत बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव के कारण जहां आपके परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा, वहीं धन संपत्ति में खूब वृद्धि होंगे। आपकी वाणी में एक गहराई देखी जा सकती है। आप अपने वाणी के द्वारा किसी को भी प्रभावित कर लेंगे। घर में मांगलिक कार्य होंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने सप्तम दृष्टि से फिर आपके चतुर्थ स्थान को देखकर आपके मन की अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चौथा भाव तो भूमि, भवन, वाहन का भाव होता है। यह सुख का भाव होता है। अतः इन क्षेत्रों में यदि आप कार्य कर रहे हैं अथवा मकान लेने की इच्छाएं हैं, गाड़ी खरीदने की इच्छाएं हैं, तो वह निश्चित रूप से आपको पूर्ण होंगे। इस वर्ष यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और उसमें कोई विघ्न बाधाएं थी, तो वह भी निस्संदेह पूरे होंगे और आपको अपनी इच्छा के अनुरूप नौकरी भी प्राप्त होंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति उच्चगत स्थिति में अपने नवम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे। अतः इस अवधि में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं में आप आगे निकल जाएंगे। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं अपने व्यापार के लिए, तो उसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। इस वर्ष आपके व्यापारिक गतिविधियों में एक पंख लग जाएगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का पुनः राशि परिवर्तन होगा और वह 31 अक्टूबर को आपके इच्छा पूर्ति के भाव, आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, जहां से उनकी सप्तम दृष्टि जहां आपके पंचम भाव पर पड़ेंगे, वहीं नवम दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ेंगे। अतः संतानों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां इस वर्ष आपको प्राप्त होंगे। राहु के प्रभाव के कारण प्रेमी जनों को जो एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं जागृत हो जाती है, वह भी दूर हो जाएंगे। अब आप अपने प्रेम के जीवन में एक दूसरे के साथ आसमान की गहराइयों में खो जाएंगे। आप यदि विवाह करना चाह रहे हैं तो उसमें भी इस वर्ष आपको सफलताएं प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में कभी कभी जो एक समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, वह भी दूर हो जाएंगी। पंचम भाव में बैठकर राहुदेव आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। यह तो व्यक्ति के बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करता है। इस अवधि में भले आप जुगाड़ सिस्टम से अपने सारे कार्य कर लेंगे,
परंतु संतानों के लिए यह बहुत अधिक सुखद परिणाम कहाँ देता है। परंतु केतु देव आपके लाभ स्थान में अनेक प्रकार से टटोल कर लाभ देने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु राहुदेव जहां धन के प्रति एक आकर्षण पैदा करता है, इच्छाएं जागृत करता है, परंतु केतु देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रति मन में अनेक प्रकार से असंतुष्टि की भावना देते हैं। लाभ स्थान में केतु देव को शुभ माना जाता है, परंतु यह उतना लाभ कहां दे पा रहे हैं। परंतु देव गुरु बृहस्पति जैसे ही आपके लाभ स्थान में आएंगे तो फिर आपको जहां पंचम भाव से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याओं को अंत करेंगे, वहीं लाभ के लिए अनेक स्रोत पैदा करेंगे। आपके व्यापार की किसी भी प्रकार की योजनाओं को एक बल मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति तो विस्तार देने का कार्य करते हैं, यह जीवन में एक अस्थायित्व देने का कार्य करते हैं। शनि देव छठे भाव में अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं और यह तो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह आने वाला 2026 का वर्ष तुला राशि के लिए निश्चित रूप से एक इतिहास गढ़ने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि हमारी बातें यदि आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से सतत आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।